डॉक्टर भाई क्या स्टेटस है? उन दोनों की कंडीशन अभी भी क्रिटिकल है। फिलहाल हम उन दोनों को आईसीसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। आप लोग वहां उनको देख सकते हैं। एक्सक्यूज मी। पापा, सब कह रहे थे कि आपका और मूछ अंकल का एक्सीडेंट हो गया है। कान्हा जी ने आपको ठीक कर दिया है। आप दोनों ठीक हो? हम बिल्कुल ठीक है। जिनको कान्हा जी बचाते हैं ना, उनको कुछ नहीं होता। चलो बट्टी करो कि आप लोग अभी कभी फाइट नहीं करोगे। बट्टी चलो कर लिया। पिंकी प्रॉमिस भी करो। अरे बाबा, लो पिंकी प्रॉमिस। That's like good boy. ओह थैंक यू। लगता है कोई अच्छा सपना देख रही है। काश हम भी देख सकते। पता नहीं ये छुटकी क्या सपना देख रही है, लेकिन अगर ये खुश है तो भगवान करे कि इसका सपना पूरा हो। पापा, मूछ अंकल कहाँ है वो दोनों? मम्मी कहाँ है? मुझे बताना है कि पापा और मूछ अंकल मुझसे मिलने आए थे। पाकी दीदी, मम्मी कहे मुझे मम्मी के पास जाना है। मम्मी आ जाएगी, तुम चिंता मत करो, ठीक है? हाँ बेटा, तुम अगर फिर से सोओगी ना तो तुम्हारे पापा और मूछ अंकल दोनों फिर से तुम्हें मिलने आएंगे। God, please don't do this. Please don't do this. मेरे पापा और अनुज को प्लीज बचा लो। प्लीज प्लीज। बाबूजी, आप सही कह रहे थे। जब इंसान हॉस्पिटल आता है ना, तो अमीर या गरीब नहीं रह जाता, सिर्फ और सिर्फ पेशेंट हो जाता है। ऐसे देखा जाए तो पापा और अनुज कितने अलग है ना।
लेकिन आज दोनों बराबर है। वही मशीनें, वही ड्रिप, वही दवाइयाँ, वही ब्लड बॉटल, वही ऑक्सीजन। अस्पताल में आते ही सारी की सारी हैसियत पीछे छूट जाती है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर चाहे अमीर का परिवार हो चाहे गरीब का परिवार, खाना जी के सामने हाथ फैला कर ही खड़े रहता है। इन्हें देखकर कभी ऐसा नहीं लगता था कि इन्हें कुछ हो जाएगा, लेकिन आज एक सेकंड में सब। अनुज मिश्रा शाह से कितने अलग है, लेकिन आज जब दोनों को ऐसे एक एक सांस के लिए लड़ते हुए देख रही तो लग रहा है कि दोनों कितने एक जैसे है। तो आखिर इंसानी। डॉक्टर साहब, दोनों की हालत में कुछ सुधार आया? जी नहीं, उन दोनों की कंडीशन और खराब हो गई है। हम लोग जितना कर सकते थे हमने किया। अगले 48 घंटों में उन दोनों को होश नहीं आया तो उन दोनों का बचना बहुत ही मुश्किल है। नहीं चाहिए था। अरे अगर उनको बात ही करनी थी तो घर पर बात कर लेते, मंदिर में बात कर लेते, वहां क्लिफ पर नहीं जाना चाहिए था उन्हें। मैं समझ गई थी कि वी गुस्से में आके कुछ उल्टा सीधा करने वाला है, इसीलिए मैंने पूजा के बीच में से उसे फोन किया ये देखने के लिए कि वो घर पर है या नहीं। लेकिन बैकग्राउंड की आवाज सुनकर मैं समझ गई थी कि वो घर पर नहीं है। फिर मैंने अनुज को देखा, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने अनुज का पीछा किया। फिर क्या हुआ? मतलब वो दोनों वहां पर खाई के पास पहुंचे। वो छोड़ो, ये बताओ कि वहां पर पहुंचने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? दोनों बात कर रहे थे। मेरा मन कर रहा था कि मैं वहां जाऊं, उन्हें रोकूं, उनसे बात करूं। दोनों बिल्कुल एज पर खड़े हैं। अगर मैंने चिल्लाया और मेरी चिल्लाने की आवाज से डर के किसी का पैर फिसल गया तो? मैं दूर थी, इसीलिए मैं उनकी तरफ तेज तेज चलने लगी। फिर क्या हुआ? बोलो। फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ। वहां नहीं थे, अनुपमा नहीं थे। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। आप लोगों को फोन करने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने सीधा पुलिस को फोन कर दिया। अरे जब आपको कुछ पता ही नहीं तो पहले ही बता देते कि कुछ नहीं पता है। खामखा आपकी मिन्नतें कर रहे हैं हम लोग। इसलिए कहा था मिन्नतें करने के लिए। अरे इसकी खुद की आदत तो देखो। क्या मैं आपको अपने मन से कहानी बना के बता दूं? अरे जो मैंने देखा है मैं वो ही बोल रही हूँ ना। जो तुमने बताया वो हमें बिना देखे भी समझ में आ गया था। समर बस कर। मुझे पूरा यकीन है कि इस एक्सीडेंट के पीछे वनराज की प्लानिंग है। उसने अनुज को धमकी भी दी थी, मुझे पूरा यकीन है। ऐसे तो मैं भी कहती रहती हूँ कि कान के नीचे सितार बचाऊंगी, कभी बचाया क्या? और कहने और करने में बहुत फर्क होता है कुछ। लेकिन गुस्से में इंसान कभी कभी वो कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। मेरे पापा का गुस्सा बुरा है, लेकिन गुस्से में वो किसी इंसान की जान नहीं ले सकते हैं। नेवर। गुस्से में किसी को होश नहीं रहता, स्पेशली वनराज अंकल को। अरे ये क्या बातें लेके बैठ गए तुम लोग? शांत हो जाओ। आप लोग मेरे पापा से अभी तो मिले।
आप उनको जानते ही कितना। हाँ, लेकिन इतने से ही वक्त में वनराज के सारे रंग देख लिए हम लोगों ने। मतलब कहना क्या चाहते हो कि मेरे बेटे ने पहले अनुज को धक्का दिया और फिर वो खुद कूद गया? एंड डोंट फॉरगेट, एक्सीडेंट दोनों लोगों का हुआ है। हाँ, ऐसे तो हम भी कह सकते हैं ना कि अनुज ने वनराज को धक्का दिया होगा। बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए, हॉस्पिटल है, बस कीजिए। वो दोनों वहां पर मौत के मुंह में पड़े हैं और आप लोग यहाँ पर झगड़ा कर रहे हैं, ऊपर से उन्हीं पे इल्जाम लगा रहे हो। वाह, थोड़ा तो शर्म कीजिए। काव्या को जो पता था उसने बता दिया, अब इसके आगे उसे नहीं पता। अब नहीं पता तो नहीं पता, तो अपना अपना दिमाग लगा के अपनी अपनी कहानियां बनाना बंद कीजिए। मिस्टर शाह अनुज को वहां पर क्यों लेकर गए? उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ? क्या बातें हुई? ये दोनों ही जानते हैं, हम में से कोई नहीं जानता। तो बस कीजिए, और हमें पता भी नहीं चलेगा जब तक वो दोनों। ये सब जो हुआ है ना, ये इन दोनों घरों के कलेश का ही नतीजा है कि आज ये तो अब तो कम से कम बस कीजिए, बस कीजिए, ये लड़ाई झगड़ा बंद कर दीजिए। काव्या, तुमने जो देखा है वो पुलिस को बता देना। हाँ, उसके बाद पुलिस को जो करना है वो करेगी। लेकिन अनुपमा, मिस्टर शाह किसी की जान नहीं ले सकते भाई। गुस्से में आके हाँ बहुत कुछ बोलते हैं वो, पर ऐसा कौन है इस दुनिया में जो गुस्से में आके कुछ भी नहीं बोल देता? हम भी तो बोलते हैं ना। मैं भी तो अपने बच्चों को कहती हूँ कि 2 थप्पड़ मारूंगी, जिंदगी में तेरी शकल का भी नहीं देखूंगी, तू आज से मेरा बेटा नहीं है, कितना कुछ कहती हूँ, लेकिन थोड़ी ना वैसा करते हैं हम। लेकिन अभी भी मुझे पूरा यकीन है कि इस एक्सीडेंट के पीछे वनराज का ही हाथ है। और मुझे विश्वास है कि इन दोनों में से जानबूझ के किसी ने कुछ नहीं किया है। आपका शक सही है या मेरा विश्वास? ये तो इन दोनों के होश में आने के बाद ही पता चलेगा। तब तक जरा लड़ने की बजाय इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। प्रार्थना करते हैं ना इनके लिए, प्रार्थना करते हैं ना इनके। कान्हा जी, कान्हा जी, कान्हा जी, कान्हा जी। मम्मी, आई मिस यू। पापा और मुझे अंकल मेरे ड्रीम में आते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैंने कान्हा जी से कह दिया है कि वो दोनों को बिल्कुल सही कर दे। थैंक यू मेरी गुड़िया, थैंक यू, थैंक यू मम्मी। हाँ। पानी पी लो। ए बकुड़ा, बस 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 बस, सांभर सांभर, बस 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 सांभर। देख, समय की ना एक बहुत अच्छी बात होती है कि वो हमेशा बदलता रहता है, कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जैसे हमारा अच्छा वक्त बदल गया ने, वैसे ही बुरा वक्त भी नहीं टिकेगा। तू देखना, अनुज और तेरे पापा यहाँ से ऐसे हंसते मुस्कुराते अपने पैरों पे चल के कर जाएंगे। तू देखना, बस अभी थोड़ा सा समय थम गया है, जिंदगी थोड़ी सी थम गई है, पर बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा।
वो जल्दी सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर 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 साहब, डॉक्टर सब ठीक है ना? वो वनराज शाह वनराज शाह ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हाश ठाकुर जी कृपा से हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब हम उनसे मिल कब सकते हैं? उन्हें होश तो आ जाएगा ना जल्दी से। और अनुज, अनुज को बढ़िया। आई एम सॉरी टू से, बट वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल 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 रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। अनुज कपाड़े को फिलहाल आईसीयू में रख रहे हैं। आप लोग वनराज शाह को थोड़ी देर में मिल सकते हैं। एक्सक्यूज मी। मम्मी, इतनी देर से हिम्मत दिखा रही है तो थोड़ी देर और सही, भगवान अनुज को ठीक कर देंगे बेटा। मिस्टर शाह पे ट्रीटमेंट का असर हो रहा है, पर अनुज पे नहीं। अनुज पे ट्रीटमेंट का असर नहीं हो रहा, अनुज पे नहीं। गिरे दोनों थे, एक्सीडेंट दोनों का हुआ था, चोट दोनों को लगी थी, इलाज दोनों का चल रहा है। फिर एक पे इलाज का असर हो रहा है और दूसरे पे क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? एक को आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा है और दूसरे को नहीं किया जा रहा है। ऐसा क्यों? 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 अक्सर दुख एक साथ आते हैं और खुशियां एक के बाद एक। तू चिंता मत कर, बहुत जल्दी अनुज के बारे में भी ना अच्छी खबर आएगी।